हेलो जी, राम राम, जय हिंद एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गांव से ग्लोब तक। एंड so today we will discuss about the B.Ed first semester सब्जेक्ट लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा का स्वरूप। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है लैंग्वेज मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा इसका अर्थ प्रकृति व क्षेत्र के बारे में जानेंगे हम। सो फर्स्टली हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कहता है कि लैंग्वेज इज़ अ पावरफुल एंड एसेंशियल टूल ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि भाषा एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जिसको उपयोग मनुष्य संचार के लिए करता है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक मीन्स ऑफ कन्वेइंग थॉट्स, इमोशंस, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन, रिटन और जेस्चर सिम्बल्स, यानी कि ये एक सतत प्रणाली है जिसमें कि हम अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने नॉलेज को जो है दूसरे तक बोलकर, लिखकर और जेस्चर सिंबल यानी कि कुछ इशारे करके बताते हैं। लैंग्वेज अनेबल्स पीपल टू कनेक्ट विद ईच अदर्स, एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड शेयर नॉलेज अक्रॉस जनरेशंस, यानी कि लैंग्वेज जो है दो व्यक्तियों को जोड़ने का काम करती है और साथ ही उनके जो विचार है एक दूसरे के साथ साझा करने में हेल्प करती है। तो ये तो है छोटा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मीनिंग की। इन इंग्लिश इसको लैंग्वेज कहते हैं और हिंदी में इसको भाषा कहते हैं। लैंग्वेज की जो है लैटिन भाषा में लिंग्वा वर्ड से ड्राइव किया हुआ है जिसका अर्थ होता है ए टंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन लैटिन वर्ड्स लिंग्वा, जिसका मीनिंग होता है ए टंग, और इन फ्रेंच पैरोल, जिसका मीनिंग है स्पीच। और संस्कृत में लैंग्वेज को जो है बश धातु से लिया हुआ है जिसका मीनिंग होता है साउंड और स्पीच। तो नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे मीनिंग कि लैंग्वेज इंक्लूड्स ऑल वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट आर रिलेटेड टू द कम्युनिकेट ऑफ आइडियाज, यानी कि भाषा में जो है मनुष्य के सारे एक्शंस, यानी कि वर्बल यानी कि बोलकर, और नॉन वर्बल जो हम इशारों से बात करते हैं, वो सभी कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। द यूज ऑफ लैंग्वेज अलाउज वन टू मेंटेन रिलेशनशिप विद अदर्स पीपल इन एन इंटरेक्शन, यानी कि लैंग्वेज जो है मेंटेन करती है रिलेशनशिप, यानी कि एक दूसरे के साथ जब हम बात करते हैं तो उस समय हम दो व्यक्तियों में एक जुड़ाव का काम करती है लैंग्वेज। तो ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, लैंग्वेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज़ लिसन टू एज वेल एज स्पोकन, यानी कि ये कहते हैं कि भाषा की मौजूदगी तभी होती है जब हम इसे बोलते हैं या फिर इसे सुनते हैं। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू ब्रिटेनिका डिक्शनरी, लैंग्वेज इज एन आर्बिटरी सिस्टम ऑफ वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बीइंग्स एज मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप कम्युनिकेट्स विद ईच अदर, यानी भाषा ध्वनि संकेतों की एक ऐसी मान्य व्यवस्था है, यानी कि ध्वनि संकेत सम सिंबल्स होते हैं जिनकी एक व्यवस्था होती है जिसके द्वारा समाज में एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। तो ये इसकी सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे नेचर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की प्रकृति, यानी कि भाषा का नेचर है कैसा। फर्स्ट वन इज लैंग्वेज इज अ सोशल ऑब्जेक्ट, यानी कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है, यानी इसमें ये कहना चाहते हैं कि भाषा का जो है उपयोग समाज में हर कोई व्यक्ति करता है। बच्चा जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता है वह भाषा का उपयोग करने लगता है, लाइक सम जेस्चर से वो इशारे करके बात करने की कोशिश करता है। सेकंड वन इज लैंग्वेज इज अ ट्रेडिशनल कमोडिटी, यानी कि भाषा एक परंपरागत है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, भाषा को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिखाया जाता है। जैसे ही एक छोटा बच्चा ग्रो करता है धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे जो है उसके माता पिता उन्हें भाषा सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। थर्ड वन इज लैंग्वेज इज अ लर्न बाई इमिटेशन, यानी कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। इसका अर्थ ये है कि भाषा जो है जितना आप इमिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है भाषा को सीखते हैं। फोर्थ वन इज लैंग्वेज इज अ चेंजेबल, यानी कि भाषा परिवर्तनशील है। आप देखते हैं कि भाषा जो है कभी भी चेंज होती है, यानी कि जब आप एक एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे आपकी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे ही आप उस एरिया से बाहर चले जाते हैं तो भाषा जो है एकदम बदल जाती है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 1 to 2 किलोमीटर
आप देखते हैं कि भाषा में जो बहुत परिवर्तन पाया जाता है। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड असेस्ड बट नॉट पैटर्नल, यानी कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक। यानी कि इसको जो है अर्जित करना पड़ता है, यानी कि इसको जो सीखना पड़ता है, ना कि ये ऐसा है कि दादा परदादा के द्वारा प्रदान की जाती है। सिक्स वन इज लैंग्वेज मूव कम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। नेक्स्ट वन इज देयर इज अ लिमिटेशन इन लैंग्वेज, भाषा में सीमाबद्धता होती है, यानी कि इसमें जो है कुछ लिमिटेशन होती है जिसके द्वारा भाषा को जो है सीखा जाता है। सो ये तो थे इसके नेचर्स। एंड नेक्स्ट वन हम बात करेंगे स्कोप ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के क्षेत्र के बारे में, यानी कि भाषा का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसके टू टाइप्स हैं, रिटन एंड ओरल बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ रिटन, आप देखते हैं कि लिखित तौर पे जो है बुक्स भी एक भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। आप देखते हैं कि बुक्स में जो है कई टिप्पणी ऐसी की जाती है जिसके द्वारा कवि अपने विचारों को व्यक्त करता है। सेकंड वन इज बुलेटिन, थर्ड वन इज पोस्टर, जर्नल्स, साइन बोर्ड्स, डायरेक्शंस, आर्टिकल्स एंड लेटर्स। इनमें जो है भाषा का उपयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप साइन बोर्ड्स का यहाँ पे देख सकते हैं। आप रोल में देखते हैं कि साइन बोर्ड्स यानी कि एरो के निशान बने होते हैं, वो एक प्रकार का जो है संदेश देने के लिए ही उपयोग होता है। आपको बताता है वो बोर्ड्स की आपने जो है इस साइड जाना है या फिर जहाँ भी जाना है। सो नेक्स्ट वन इज ओरल स्कोप ऑफ लैंग्वेज, यानी कि इसमें जो है बोलकर भाषा का जो उपयोग किया जाता है। स्पीच में आप देख सकते हैं कि जैसे मैं अभी भी आप सभी के सामने स्पीच करके जो है अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज सेमिनार, स्टोरी टेलिंग, ओरल कम्युनिकेशन, पैनल्स, टेलीफोनिक डिस्कशंस एंड डिबेट में। तो ये है गाइस इसके स्कोप ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। सो यदि आपको ये वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे आप। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।